नमो बुद्धाय। सुखो बुद्धानं उपादो सुखा सद्धम्म देसना सुखा संगस्य सामग्री समग्गानं तपो सुखो। भगवान का उत्पन्न होना यह सुखकर है। भगवान बुद्ध का धम्म यह सुखकर है। संघ की एकता यह सुखकर है। सब एक साथ मिलकर कार्य करे, तप करे, यह सुखकर है। इसी शब्दों के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ डॉक्टर नीलिमा चौहान। भगवान बुद्ध कहते हैं, सीले पतिट्ठाय नरो सपंयो चित्तं पय्यं च भावयं आतापि निपको भिक्खु को इमं विजटय जटंती। इसका मतलब जो व्यक्ति शील पर प्रतिष्ठित होकर अपने जीवन में योग्य आचरण करता है, वही व्यक्ति अपने जीवन के सभी संघर्षों को, सभी संकटों से दुखमुक्त होता है। अर्थात भगवान बुद्ध कहते हैं, जो अपने जीवन में शीलों का पालन करते हैं, शील पर आधारित जीवन जीते हैं, वही व्यक्ति योग्य और वही व्यक्ति अपने जीवन में सुखपूर्वक रहते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति प्राणी हिंसा नहीं करते, जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलते, जो व्यक्ति चोरी नहीं करते, जो व्यक्ति किसी का भी अहित नहीं करते, जो व्यक्ति मद्यपान नहीं करते, जो व्यक्ति व्यभिचार नहीं करते, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं करते, जो व्यक्ति सोना चांदी ग्रहण नहीं करते, इस तरह से सब जो व्यक्ति इस तरह से इस मार्ग से मार्गक्रमण करते हैं, वही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा कि जैसे कि आकाश में चंद्र सुशोभित होता है, उसी तरह अगर कोई व्यक्ति शीलोपन प्रतिष्ठित होता है तो वह भी आकाश के चंद्रमा की तरह सुशोभित होता है। अर्थात शील यह हर व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है। क्योंकि शीलों पर प्रतिष्ठित होकर ही वह व्यक्ति आगे बढ़ेगा, तो ही व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब होगा। क्योंकि शील यह हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। शील यह जाति, धर्म, वंश, भेद इन सभी को पार जाकर केवल और केवल अपने जीवन में आचरण की पद्धति है। यह कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है तथा कोई भी अपने जीवन में इसे पालन कर सकता है। क्योंकि यह न किसी जाति से संबंधित है, न किसी धर्म से संबंधित है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति इस अच्छे गुणों को अगर प्राप्त करता है, अच्छे गुणों को अगर अपने जीवन में उतारता है, तो वह आगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि जिस तरह से पृथ्वी उसे हम लोग कितना भी दुख दर्द दे, उसे चाहे पीटे, ठोके, काटे, लेकिन वह कभी बुरा नहीं मानती। उसी तरह शील पर प्रतिष्ठित होकर व्यक्ति कभी भी किसी तरह से स्तुति और प्रशंसा तथा निंदा से कभी भी विचलित नहीं होता। जिस तरह से कितना भी तूफान आए, कितनी भी आंधी आए, तो इस तूफान और आंधी से कोई भी पर्वत हिल नहीं सकता। कितना भी व्यक्ति इस तरह कोई भी व्यक्ति निंदा हो या प्रशंसा हो, इस तरह शीलवान व्यक्ति विचलित नहीं होता है, जिस तरह से पर्वत विचलित नहीं होता। तो यह व्यक्ति की एक बहुत बड़ा गुण है कि जो शील पर प्रतिष्ठित होकर वह व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है। क्योंकि शील यह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है। शील यह व्यक्ति का आधार है। शील यह जीवन जीने का मार्ग है। शील यह व्यक्ति को जीवन में नई दिशा देने वाला है। इसीलिए शील यह हर व्यक्ति के जीवन की एक आवश्यकता, एक महत्वपूर्ण अंग है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि जो शील पर प्रतिष्ठित होकर, संयमित होकर, स्मृतिपूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं, शील में प्रतिष्ठित होकर वह व्यक्ति उसी तरह अपने जीवन में कीर्ति, यश और सौंदर्य को प्राप्त करता है। जिस तरह से चंद्र या सूर्य जब भी अपनी रोशनी देता है तो वह कभी भी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता। उसी तरह से व्यक्ति भी शीलवान होकर, प्रतिष्ठित होकर अपनी श्रद्धा, करुणा, मैत्री इन सभी चीज़ों को ऐसे ही बांटता है जैसे सूर्य बांटता है। तो
इसीलिए भगवान बुद्ध ने शील को अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है और जो भी शील का पालन करेगा, जो भी शील अपने जीवन में उतारेगा, वह निश्चित ही एक दिन बहुत ही यशस्वी तथा बहुत ही प्रयत्नशील तथा बहुत ही यश कीर्ति को प्राप्त होगा। आज बस इतना ही। अगली बार हम नए विषय के साथ फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। आप बौद्ध धर्म से संबंधित मराठी, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा के लेख हमारी वेबसाइट www.thoughtsofbuddha.com पर पढ़ सकते हैं। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। कृपया लाइक और शेयर करें। और हाँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।